हाँ आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है आप लोगों के साथ आज बात करना, सौभाग्य की बात है। सब बहनों की मीटिंग हमेशा बहुत उत्साहित होती है। पहले ही मैं पास्टर विजय मोहर, सिस्टर जयश्री, मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ उनके लिए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम लोग रोज आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास है। आई फील प्रभु आपके लिए कुछ करने वाले हैं, फुल मेरा भरोसा है। हम आपका बहुत आदर करते हैं और विजन इंडिया और उनकी टीम, आप लोग जो भी काम करते हैं, प्रभु आपका जिस तरह से इस्तेमाल करते, हम सच में प्रभु को महिमा देते आपके जीवन के द्वारा। सो थैंक यू सो मच, आप लोग जो करते हो। वर्शिप टीम थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। यू नो थैंक गॉड फॉर टेक्नोलॉजी, लेकिन बहुत मुश्किल है ये सब मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना एंड ये सब ऐसे करना, हम लोग सब सीख रहे हैं, लेकिन आपने अच्छा किया, सो थैंक गॉड फॉर दैट। ओके, मैं जस्ट एक चीज कहना चाहती हूँ पास्टर विजय मोहर, सिस्टर जयश्री को। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी, तो मैं आपको एक आपके ऊपर एक आशीष बोलना चाहती हूँ। यू नो नेहमाया 5 और 19, नेहमाया 5 और 19 में लिखा है, हे परमेश्वर मुझे याद रखना, प्रभु मेरा स्मरण करना, आप मुझे याद रखना भलाई के लिए, मैंने जो भी किया है आपके लोगों के लिए मुझे आप याद करना। यू नो प्रभु बदले, क्योंकि प्रभु के हाथ में आपका समय है, और प्रभु आपको याद करे, आपने जो भी दिया है प्रभु के घर के लिए, लोगों के लिए, प्रभु आपको याद रखे और प्रभु आपको प्रतिफल दे। प्रेज गॉड। सो ये समय है प्रभु के वचन में से बांटने का, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ लोगों के लिए पहले प्रार्थना करनी है, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों को देख रही हूँ, मुझे ऐसे आपको जस्ट उत्साहित करना है। आपको अगर प्रभु से कुछ चाहिए तो थोड़ा हमने यू नो सतर्क होना है। ओके, आप बहुत प्यारे लग रहे हो, सारे बैठे हैं, लेकिन अपना हृदय खोलने की बहुत जरूरत है। आमेन। अपना हृदय खोलो, क्योंकि प्रभु सी लॉकडाउन हो जो भी हो, प्रभु को कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रभु आपके यहाँ आ रहे हैं, आपके घर में आ रहे हैं, आपके कमरे में आ रहे हैं। इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ प्रभु लोगों को हड्डियों में चंगाई दे रहे, हड्डियों में चंगाइयां हो रही है। अगर आप विश्वास करते हो तो इस वक्त ले लो उसे। क्यों ना इस वक्त अपनी आंखें बंद करें कुछ क्षणों के लिए और अपने हाथ प्रभु की ओर उठाओ, क्योंकि जब हम हाथ उठाते हम कह रहे हैं प्रभु हम आपकी ओर देख रहे हैं, हमारी अपेक्षा आपसे है, आप ही हमारे मददगार हो। मैं आपको कहना चाहती हूँ आपका विश्वास बढ़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम नहीं मिल सकते, शरीर से हम नहीं वहां पे हो सकते, लेकिन प्रभु को कोई भी नहीं रोक सकता। और इस वक्त आप जहां भी हो, क्योंकि यीशु ने कहा है जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं हूँ। तो इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ आपके कमरे में प्रभु वहां पर है, आपकी हड्डियों में, कुछ लोगों की हड्डियों में इस वक्त चंगाइयां हो रही है, किसी के पेट में इस वक्त पेट में चंगाई हो रही है। प्रभु का सामर्थ यहाँ पर जस्ट बह रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है किसी के कान के नीचे, यहाँ पे गले के साइड में एक गांठ जैसा कुछ है, सूजन है। यीशु के नाम में इस वक्त वो सूजन निकल रही है। इट इज जस्ट गोइंग, वो निकल रही है यीशु के नाम में। इस वक्त मैं अधिकार लेती हूँ सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर। इस वक्त जो मनों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, आई टेक अथॉरिटी ओवर यू इन द नेम ऑफ जीसस। और तुम्हें आज्ञा देती हूँ इनके घरों को छोड़कर जाओ, इस वक्त इनके शरीरों को छोड़कर निकलो, आउट यू गो इन द नेम ऑफ जीसस। किसी के गर्दन में इस वक्त चंगाई आ रही है, गर्दन में, या किसी के कंधे से इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ कुछ तो निकल रहा है, समथिंग इज गोइंग, कुछ निकल रहा है। आई डोंट नो सिस्टर अनीता कौन है, लेकिन मैं कब से सुबह से जब प्रार्थना कर रही हूँ मुझे ऐसे लग रहा है अनीता सिस्टर प्रभु आपके घर में सफाई करना चाहते हैं, सफाई, या हर एक जो दुष्ट आत्मा का जो कार्य है प्रभु से निकालना चाहते हैं, उसका नाश करना चाहते हैं, लेकिन आपने नम्र होना है और प्रभु से कहना है प्रभु आइए और करो जो आप करना चाहते हो। मैं कह रही हूँ इस वक्त अगर आपकी आंखों में आंसू है, जस्ट विश्वास करो प्रभु कुछ कर रहे हैं आपके लिए, प्रभु आपके घर में कुछ कर रहे हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी प्रभु को नहीं रोक सकता है। Nobody can stop the Lord. Yeah. थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी के हाथ में आई थिंक कोई गिर गया था और यहाँ पे आपको चोट है और हड्डी में मार लगा है, और इस वक्त प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू लॉर्ड।
ओ धन्यवाद परमेश्वर। अपनी आंखें बंद करो और अपेक्षा करो, प्रभु इस वक्त आपके सामने खड़े। आपको पता है जैसे वो स्त्री, सामरी स्त्री थी और पूरी तरह से हार मानी हुई थी, लेकिन यीशु उसके पास आए। और मैं कहना चाहती हूँ, यीशु इस वक्त आपके सामने खड़े, आपके पास खड़े हैं और आपका जीवन बदल सकता है। जो भी शैतान ने ये 3.5 महीने में चोरी किया है, मैं कह रही हूँ इस क्षण, ये इस अभी 1 घंटे में वापस आ सकता है। सब कुछ वापस आ सकता है। जो भी चोरी हो चुका है, आपने भरोसा करना है, आपने विश्वास करना है। प्रभु आपके सामने खड़े हैं। आप में से कुछ लोग इतने निराश हो चुके हो, इतने निराश, और प्रभु कह रहा है अगर तुम जानते तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, क्योंकि यीशु ही है जो हमें जीवित जल देता है, जीवित जल। इस वक्त किसी के सीने में से, सीने में जो दर्द था, कुछ भारीपन था, इस वक्त निकल रहा है यीशु के नाम में। वो एक पत्थर के समान बोझ किसी के सीने पे था, वो इस वक्त निकल रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। आपके बच्चों को प्रभु के हाथ में दे दो, बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंप दो। एक कोई माँ है जो बहुत चिंता कर रही है अपने बच्चों को लेकर, मेरा विश्वास है प्रभु आपसे बात करेंगे आज, डेफिनेटली प्रभु बात करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखें बंद रखो और प्रभु की हम आराधना करेंगे जस्ट 2 मिनट के लिए। हम दिल से प्रभु को सिर्फ धन्यवाद देंगे, दिल से। हमें कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे दिल ने गाना है प्रभु के लिए, दिल ने। इस वक्त हड्डियों में चंगाई आ रही है, किसी के घुटने में इस वक्त वो चंगाई बह रही है। द फायर ऑफ गॉड इज कमिंग। प्रभु की आग इस वक्त हड्डियों में आ रही है, हड्डियों में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। किसी के गर्भ में भी इस वक्त चंगाई आ रही है। थैंक यू जीसस। मैं देख रही हूँ प्रभु की आग आ रही है। या मैं देख रही हूँ लोग कुछ कुछ घुटने पे जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति वहां पर है, आपके आपके घर में, आपके कमरे में है। क्यों ना इस वक्त प्रभु को छू लो, क्यों ना जस्ट पकड़ लो प्रभु को, और प्रभु को कहो, प्रभु जब तक आप मुझे मिलोगे नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली। प्रभु कुछ भी हो जाए, आपने मुझे मिलना है, आपने मुझे आशीषित करना है, मुझे कुछ तो चाहिए आपसे। वो कानों में से बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो यीशु के नाम में। हर एक गांठ इस वक्त जा रही है। हाँ, खरामा संते रामाहंते शखारा लाहंते। आंखें बंद रखो सिस्टर्स, प्रभु है आपके सामने खड़े हैं। आपकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं कुछ कुछ लोगों के, क्योंकि आप जानते हो प्रभु वहां पर है। धन्यवाद प्रभु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। मैं हाथ उठाओ, प्रभु को सब कुछ समर्पित करो। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अगर किसी को ऐसे लग रहा है आपके गले में कुछ अटक रहा है, या इस वक्त अपना हाथ उठाओ, क्योंकि इस वक्त प्रभु आपको छुटकारा दे रहे हैं। इस वक्त वो जो गले के क्षेत्र में मैं देख रही हूँ, जैसे किसी चीज ने आपको बांध कर रखा है, इस वक्त यीशु के नाम में मैं उसे आज्ञा देती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनको छोड़कर निकलो, वो गले में से बाहर निकलो राइट नाउ, इस वक्त यीशु के नाम में। उल्टी के द्वारा बाहर निकलो, श्वास के द्वारा बाहर निकलो, बाहर निकलो यीशु के नाम में।
वो हाथों को छोड़ो और बाहर निकलो, वो पैरों में से बाहर निकलो, हमारे घरों को छोड़कर बाहर निकलो। इस वक्त किसी के कंधे पे से कुछ तो निकल के जा रहा है, कुछ तो निकल के जा रहा है। चंगाइयां हो रही है, चंगाइयां हो रही है शरीरों में। इस वक्त शरीरों में चंगाइयां हो रही है। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वो भारीपन महसूस हो रहा था, इस वक्त प्रभु यीशु वो पूरी तरह से वो शुद्ध कर रहे हैं, पूरी तरह से वो सफाई हो रही है वहां पर। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आपके जैसा कोई नहीं है। कोई सिस्टर है, आप गिर गए थे और उसके कारण आपको चोट पहुंची है, आपके कंधे और हाथ और पैर, एक कंधा, एक साइड से कंधा, हाथ और पैर, और इस वक्त यीशु के नाम में प्रभु की आंख में देख रही हूँ और इस वक्त वो चंगाई बह रही है। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में वहां पर चंगाई आ रही है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद। आप भले परमेश्वर हो, भले परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आपके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। हर एक डर मैं तुम्हारे ऊपर अधिकार लेती हूँ इस वक्त, हर एक डर से भरने वाला है, नई ताजगी से। वो आशाहीनता निकाल कर प्रभु आपके दिल में वो आशा आज भरने वाले हैं। इस वक्त प्रभु कार्य कर रहे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हर एक के पास हो, उनके बहुत करीब हो, उनके घर में हो प्रभु। आप उनको छू रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, हर एक की मदद कर रहे हो, मेरी भी मदद कर रहे हो। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु और हमारा हृदय खुला है और हम कहना चाहते हैं प्रभु आज हमसे बात करो, आप जो हमसे कहना चाहते हो हमसे कहो, होने दो प्रभु। हमारे ऊपर का जो स्वर्ग है वो खुल जाए यीशु के नाम में प्रभु। भविष्यवाणी के शब्द आए यीशु के नाम में प्रभु। जो नहीं हो रहा था वो हो जाए आज यीशु के नाम में प्रभु। कुछ भी संभव है, कुछ भी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप सच में विश्वास योग्य परमेश्वर हो। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमेन, आमेन। ओके, प्रेज गॉड। ओके, थोड़ा मुस्कुरा दो, अच्छे लग रहे हो। क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया। यस, यू आर लुकिंग सो नाइस, बहुत अच्छे लग रहे हो मुस्कुराते हुए। ओके सिस्टर, मेरे पास एक कितना टाइम है? 45 मिनट्स, 1 घंटा, कितना टाइम है? 45 मिनट्स। ओके ओके, थैंक यू। ओके, मुझे कहा गया था, ये वचन दिया गया था, बहुत प्यारा वचन है, पहला पत्रस 5 और 10। कहा गया था कि ये थीम है ये वुमेन्स मीटिंग की। ओके, यहाँ पे लिखा है हमारा परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। आमेन, अनुग्रह का परमेश्वर है। और मैं कहना चाहती हूँ जैसे पौलुस ने कहा, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए भी काफी है। ओके, क्योंकि हमारा प्रभु अनुग्रह का परमेश्वर है। जो भी परिस्थितियां है, प्रभु का अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब है प्रभु की क्षमता, प्रभु की मदद। और प्रभु ने पौलुस से कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है और मेरा जो बल है, तुम कमजोर हो, तुम्हारी कमजोरी में मेरा बल आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। आमेन। मैं जैसे प्रार्थना कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कोई सिस्टर को कहने के लिए आपके शादी में संघर्ष चल रहा है, लेकिन प्रभु आपको कहना चाहता है कि प्लीज आप वहीं पे रहो। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि प्रभु आपको अनुग्रह देना चाहते हैं आपकी शादी में। जो भी संघर्ष है प्रभु की ओर अगर आप देखोगे तो प्रभु आपको जरूर मदद करेंगे, आपके परिवार में, आपकी शादी के क्षेत्र में खास करके। आमेन। और फिर ये वचन में लिखा है परमेश्वर जो अनुग्रह का परमेश्वर है, उन्होंने हमें अनंत काल की महिमा के लिए बुलाया है। आमेन। अभी मैं भी पास्टर हूँ और मैं जानती हूँ कि जब हम अनंत काल की बातें करते हैं, स्वर्ग की बातें करते हैं, तो सारे बिलीवर्स सोचते हैं कि पता नहीं वो क्या है, कब है, पता नहीं, क्योंकि हमें तो इस वक्त जो इर्द गिर्द चल रहा है वही दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ प्रभु ने हमें स्वर्ग के लिए चुना है, स्वर्ग के लिए बुलाया है।
और ये हमारा घर नहीं है, नागपुर आपका घर नहीं है, मुंबई हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग है। आमेन। किसी ने मुझे कहा पास्टर यीशु आ रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे? मैंने कहा अभी क्या करेंगे क्या, हम तैयार हो जाएंगे। हमने तैयार रहना है क्योंकि हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा है। आमेन। कुछ सिस्टर्स मुझे कहते हैं लेकिन पास्टर अभी तो मेरी शादी होनी बाकी है, अभी तो मेरे बच्चों की शादी बाकी है, फिर बच्चों के बच्चों की शादी बाकी है। मैं आपको कहना चाहती हूँ हमारा काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन प्रभु आएगा, अपने समय में जरूर आएगा। आमेन। इसलिए निराश नहीं होना है, तुरंत ही सब कुछ यहाँ पे खत्म होने वाला है। हम कितनी भी मेहनत करें, घर बांधे, कलीसिया बांधे, सब बांधे, लेकिन यहाँ पे ये सब छोड़ के एक दिन हमें प्रभु के पास वापस जाना है। आमेन। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमने हमारी आंखें वहां पर लगानी है जहां से यीशु आने वाला है हमें लेने के लिए। आमेन। ओके। और फिर वहां पे लिखा है जैसे तुम सताव से गुजरते हो। सताव, ये जो शब्द है सताव, हमें किसी को अच्छा नहीं लगता है। ओके। स्वर्ग हम एक दिन जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम इस धरती के ऊपर है। और यीशु ने कहा है यूहन्ना 16 और 33 में, जॉन 16:33, यीशु ने कहा ये संसार में तुम्हें समस्या तो होने ही वाली है। आमेन। होने वाली है समस्या। हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई मुझे कहते हैं पास्टर थोड़ा शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ नहीं बोलना है, हमने सच सच बोलना है। आमेन। और यीशु ने सच कहा है और कहा है ये संसार में, ये जगत में समस्याएं होने वाली है, सताव होगा। आमेन। कभी कभी ये सताव जो है, कभी कभी हम प्रभु के लिए जीते उसके कारण होता है, कभी कभी पाप के कारण सताव होता है, कभी कभी शैतान हमें तकलीफ देता है, और कभी कभी ये जो अंत के दिनों में हम रह रहे उसके कारण सताव भी होता है। अभी हम देख रहे हैं पूरे संसार भर में, सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं करें, पूरे संसार भर में कोरोना वायरस ने कितनी तबाही मचा कर रखी, और सब कुछ कितना कुछ खत्म हो गया है, कितने लोगों का जीवन नाश हो गया है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिसके पास आशा है, एक जीवित आशा वाले लोग हैं। आमेन। हम ऐसे लोग नहीं है जिसके पास कोई आशा नहीं है, लेकिन हमारा यीशु फिर से जी उठा है और हम ऐसे लोग हैं जिसके पास आशा है। आमेन। इसके लिए खुश हो जाओ। आपके बाजू में जो बैठे हैं ना, उसको थोड़ा बोलो खुश हो जाओ। ओके। हाँ, अच्छे लग रहे हो बात करते हुए। ओके। ऑलराइट। यू नो, इस वक्त एक कोरोना वायरस शरीर पे आक्रमण कर रहा है, लेकिन शैतान जो है हमारे मनों के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर, अलग अलग विचारों के द्वारा, झूठ के द्वारा इतना आक्रमण कर रहा है, इतना डर आ रहा है लोगों के अंदर, और बहुत तकलीफ हो रही है। हम जानते हैं क्योंकि शैतान ये सब चीजों का फायदा उठा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ, मैं कोई सिस्टर है जो आपको बहुत सारी आवाज सुनाई देती है, बहुत सारी, और कभी कभी आपको लगता है कि आपका जो सर है ना ये फटने वाला है क्योंकि इतनी आवाजें चलती है। इस वक्त मैं उसे डांटती हूँ यीशु के नाम में, और वो सारी आवाज चुप और शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होने दो, आप सिर्फ यीशु की आवाज सुन पाओ। आमीन। और कोई सिस्टर है, आपको ऐसे कान में ना ऐसे लगता रहता है मर जाओ मर जाओ, ओके, कूद जाओ। इस वक्त मैं डांटती हूँ वो आवाज, वो जो झूठ चल रहा है यीशु के नाम में, जो शैतान कान में बात कर, जो दुष्ट आत्माएं बात कर रही है, मैं तुम्हें डांटती हूँ यीशु के नाम में और कहती हूँ बाहर निकलो, ये बेटियों को छोड़कर बाहर निकलो। धन्यवाद प्रभु। शैतान बात करता है, झूठ डालता है हमारे मनों में, डर डालता है, ये सब जो है उसके कारण हमारे मन और हृदय के ऊपर बहुत सारा प्रभाव होता है। बाइबल में लिखा है हम युद्ध में है। एफिसियों 6 और 12 में लिखा है हम युद्ध में है। हर वक्त एक आत्मिक युद्ध चल रहा है, बाहर भी युद्ध चल रहा है, हमारे अंदर भी युद्ध चल रहा है। आमीन। लेकिन मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है आज। मैं युद्ध के बारे में नहीं बात करने वाली हूँ, मैं अच्छी खबर, प्रभु ने मुझे कहा है अच्छी खबर आपको देने के लिए। आमीन। भजन संहिता 23 और 5, Psalms 23 and verse 5। भजन संहिता 23 और 5 में लिखा है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, आप मेरे लिए एक टेबल, एक मेज तैयार करते हो मेरे शत्रुओं के सामने। आमीन। अच्छा, आमीन बोल रहे हो तो थोड़ा मुस्कुरा दो। ओके, थैंक यू। ओके, यहाँ पे
दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर, आप मेरे लिए एक मेज तैयार करते हो मेरे शत्रुओं के सामने। ओके, युद्ध चल रहा है, आत्मिक युद्ध, जो भी युद्ध चल रहा है, लेकिन वहां पर दाऊद कहता है प्रभु मेरे लिए कुछ करते हैं। अभी मैं समझ सकती हूँ अगर दाऊद कहता है प्रभु मुझे थोड़े अस्त्र शस्त्र देते हैं युद्ध में, सुरक्षा देते हैं युद्ध में, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे लिखा है परमेश्वर मेरे लिए एक मेज तैयार करते हैं मेरे शत्रु के सामने। इसका मतलब है युद्ध चल रहा है, ओके, और उस बीच में प्रभु ने एक मेज तैयार की है आपके लिए और मेरे लिए। आमेन, एक मेज तैयार की है। ओके, हम क्यों हारते पता है? जीवन के युद्ध हम क्यों हारते? क्योंकि हम ये मेज नहीं देख पाते। हम लोग है ना, हम ऐसे ही जाके लड़ाई करते रहते हैं। ये युद्ध में ना हमारा आत्मिक युद्ध चलता रहता है। थोड़ी मार इधर पड़ती है, दो दांत गिरते हैं, कभी हम मारते हैं, शैतान के दांत गिरते हैं, और फिर हम चर्च में जाते हैं, ऐसे टूटे फूटे जाते हैं। बेचारे पास्टर प्रभु की मदद से थोड़ी मरहम पट्टी करके देते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, दाऊद कहता है मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक मेज तैयार करता है मेरे शत्रुओं के सामने। आमेन, शत्रु देख रहा है लेकिन प्रभु ने एक मेज आपके लिए तैयार की है। तो प्रभु ने मुझसे कहा है आपसे ये मेज के बारे में बात करना है। मैं भी नहीं जानती थी, मैंने कहा प्रभु क्या है मेज के बारे में? तो प्रभु ने मुझे सिखाया और मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। आमेन, ओके। सो ये जो मेज है, टेबल या मेज, ओके, ये तीन चीजों के बारे में बात करती है। ओके, प्रभु हमारे लिए एक मेज तैयार करते हैं दुश्मन के सामने। ये इस वक्त सब इर्द गिर्द गड़बड़ी मची है, सब देख रहे हैं क्या होने वाला है। ओके, कुछ लोग भी आपको कह रहे होंगे आपका परमेश्वर कहाँ पर है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ प्रभु ने आपके लिए एक मेज तैयार की है, आपने हार नहीं मानना है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमारी आंखें खोलेंगे वो मेज को देखने के लिए। आमेन, क्योंकि अगर आप सीख जाओगे ये प्रभु की मेज देखना रोज आपके जीवन में, रोज, मैं आपको कहना चाहती हूँ आपका जीवन जरूर बदलेगा। योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज, आपका जीवन बदलने वाला है यीशु के नाम में। क्योंकि प्रभु तो मेज तैयार करता है, लेकिन हमने देखना सीखना है, हमने वो मेज के पास आना सीखना है। आमेन, ओके। नाउ मेज जो है, पहली बात, ओके, आप तैयार हो? ओके, पहली चीज जो मेज बात करती है, मेज जो है, जो टेबल है, प्रभु के प्रबंध की बात करती है। प्रबंध, ओके, प्रोविजन ऑफ गॉड। ओके, मेज का मतलब क्या है? मेज का मतलब है प्रभु ने उनके बच्चों के लिए प्रबंध किया है। प्रबंध, आमेन। मेज खाली नहीं है प्रभु की मेज भरी हुई है आशीषों से। आमेन, आमेन। आई नो 3.5 महीने में ऐसा लग रहा होगा सब सूखा चल रहा है। ओके, पैसों के क्षेत्र में सब गड़बड़ हो गया है, राइट? कि सबके मन में जो हमारे कैलकुलेशन थे, क्योंकि सिस्टर से मैं बात कर रही हूँ ना, सिस्टर लोग बहुत कैलकुलेशन करके रखते हैं, करेक्ट ना? ये महीने हम ये करेंगे, ये महीने ये, लेकिन वो सब कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है, करेक्ट ना? मैं आपको कहना चाहती हूँ प्रभु पे भरोसा रखो, प्रभु पे भरोसा रखो। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और कोई भी हमारे परमेश्वर को रोक नहीं सकता है। मेज प्रभु के प्रबंध के बारे में बात करती है, और प्रभु की मेज ना कभी भी खाली नहीं रहती है, कभी भी खाली नहीं। आमेन। सी, इस शाम को मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ प्रभु आपके पिता है, पिता है, इज योर फादर। यू नो, ये इतने महीने में मेरा एक बेटा है, वो करीबन 20 साल का है, ठीक है, और वो मैंने कभी नहीं देखा ये 3.5 महीने में वो सोच रहा है हम क्या खाएंगे क्योंकि उसके माता पिता है ना उसको देखने के लिए। आमेन। क्यों ना हम बच्चों के जैसा बन जाए और हमारे परमेश्वर में भरोसा रखे। आने वाले दिन हमारा प्रभु संभालेगा, हमें जरूर संभालेगा, क्योंकि प्रभु ने एक मेज तैयार की आपके लिए। प्रभु हमारे पिता है। आमेन। हाँ, आप कहेंगे पास्टर सब कैलकुलेशन, नो प्रॉब्लम। प्रभु कह रहे विश्वास करना सीखो, मुझ पे भरोसा करना सीखो। आमेन। मैं कौओं को कहता हूँ मेरे नबी को खिलाने के लिए, तो तुम तो बहुत मेरे लिए मूल्य के हो। आमेन, ओके। सो यू नो, इजराइल के लोग जो है, भजन संहिता 78 और वचन 19, भजन संहिता 78 और वचन 19 में वो प्रभु के विरोध में बात कर रहे थे। ओके, सुनो, कभी कभी ना जब तकलीफ आती है, सब जगह से दबाव आता है, यहाँ से ऊपर से सब जगह से,
सब ना एक प्रॉब्लम होती है हमारी, हम कुड़कुड़ करना शुरू करते हैं। और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की बेटियां कुड़कुड़ ना करे, और अगर आपने किया है प्रभु से क्षमा मांगो। इज़राइल के लोग कुड़कुड़ करने लगे, और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, क्या प्रभु हमारे लिए मेज तैयार कर सकते हैं ये मरुस्थल में? हाँ ये मरुस्थल में इस वक्त सब कुछ मरा हुआ दिख रहा है, राइट? लेकिन क्या प्रभु हमारे लिए ये कर सकते हैं क्या? ओके, क्या प्रभु हमें खिला सकते हैं क्या? मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमने अविश्वासी नहीं बनना है, विश्वास करना है प्रभु में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमारे लिए मेज तैयार करते हैं। आमेन। ओके, मत्ती 7:7 अगर आप पढ़ते हो, मत्ती 7:11, यीशु ने कहा, अगर तुम्हारा बच्चा रोटी मांगता है तो तुम पत्थर तो नहीं दोगे उसे, अगर वो मच्छी मांगता है तो सांप तो नहीं दोगे। तो तुम्हारा जो पिता है ना स्वर्ग में, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। हम तो दुष्ट है और फिर भी हम भली बातें देना जानते हैं हमारे बच्चों को, लेकिन प्रभु कह रहा है स्वर्गीय पिता बिल्कुल अच्छे हैं, और वो क्यों नहीं भली बातें अपने बच्चों को देंगे जब हम मांगेंगे। लेकिन ये समय है जहाँ पे हम धन्यवाद दे। आप समझ रहे हो? भले जैसे पहले नहीं था वैसा नहीं है, लेकिन हमारा मन वहां मत जाने दो, वो घटी की ओर मत जाने दो। जो भी प्रभु ने दिया है उसमें आनंदित रहो इस वक्त। आपको पता है, मैं सच कहना चाहती हूँ, ओके, मैं खाने के पहले मैं ऐसे ही धन्यवाद करके बोल देती थी, लेकिन ये 3.5 महीने में मैंने दिल से धन्यवाद देना सीखा प्रभु को खाने के लिए। ऐसा नहीं था खाना नहीं था, राइट? मतलब, लेकिन रोज जैसे यीशु ने हमें सिखाया, प्रभु रोज की रोटी देना, मुझे कभी समझ में नहीं आता था। जब हमारा किचन भरा हुआ है तो रोज की रोटी क्यों मांगनी है प्रभु से? लेकिन ये 3.5 महीने में मैं सीख गई, क्योंकि पैसा भी रहता है ना, पता है, तुम पैसे खा नहीं सकते खाना लगता है। और हम तो मुंबई के हैं, और मुंबई में तो बहुत ज्यादा तकलीफ थी और अभी भी है। और कभी कभी ऐसा लगता था, कोई कह रहा अब सब्जियां नहीं मिलने वाली है, बंद हो जाएगी, अब ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। और रोज मैं सच में 3.5 महीना प्रभु को रोज दिल से धन्यवाद देना सीखी। प्रभु आज आपने खिलाया है, धन्यवाद। आमेन। सी, प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। मैं आपको सच कहना चाहती हूँ, कड़वे मत बनो। प्रभु कुछ सिखाना चाहते हैं ये सब परिस्थितियों के द्वारा। ये ना एग्जाम का टाइम है, हाँ, परीक्षा का समय है। हमने फेल नहीं होना है, हमने पास होना है यीशु के नाम में। आमेन। पता है, एक विश्व युद्ध जो हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर, उसके समय में बच्चे थे, ओके, जो बहुत अनाथ हो चुके थे, और उनको दूसरे घरों में रखा था। और ये बच्चे इतना डर रहे थे क्योंकि माता पिता नहीं है, भविष्य का पता नहीं है। तो पता है वो लोग क्या करते थे? एक जगह पे खास करके मैंने ये कहानी पढ़ी, वो लोग ना एक रोटी का टुकड़ा लेते थे और इन बच्चों के हाथ में देते थे और मुट्ठी बंद करके उनको कहते थे, आज परमेश्वर ने तुम्हें खिलाया है, कल भी खिलाएगा। आमीन। आज खिलाया ना, कल भी खिलाएगा, धन्यवाद दो। और आपको पता है वो बच्चे, पता नहीं क्या हुआ, वो रोटी का टुकड़ा पकड़ के सो जाते थे। पहले नींद नहीं आती थी, लेकिन वो रोटी का टुकड़ा उनको हाथ में बताता था कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। आमीन। मैं आपको कहना चाहती हूँ, विश्वास योग्य है। आप में से बहुतों के पास गवाहियां होगी कैसे प्रभु ने आपको संभाला है। आपके पास गवाहियां होगी प्रभु ने दूसरों के द्वारा कैसे आपको संभाला है। और कोई कह रहे होंगे, पास्टर मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको कहना चाहती हूँ, भजन संहिता 121, ओके, वचन 1 और 2, Psalms 121 verse 1 and 2 में लिखा है, I lift my eyes to the mountains, मैं मेरी आंखें पहाड़ों पे लगाता हूँ। मेरी मदद कहाँ से आती है? मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपकी और मेरी मदद कहीं से नहीं आती है। शायद लोगों ने भी आपको निराश किया होगा ये समय में। आपने सोचा होगा मुझे ये मदद करेगा, ये मदद करेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये समय ही ऐसा है कि कोई किसी की मदद कर ही नहीं पा रहा है। करना चाहे तो भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आमीन। लेकिन यहाँ पे लिखा है, मेरी आंखें में उठाता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी? वचन 2 में लिखा है, मेरी मदद परमेश्वर से आती है। परमेश्वर जिसने सृष्टि बनाई है, स्वर्ग बनाया है, धरती बनाई है, मेरी मदद वहां से आती है। आपकी भी मदद वहीं से आएगी। आमीन। प्रभु से आप जिंदा हो ये गवाही है, आगे भी प्रभु ही आपको संभालेंगे यीशु के नाम में। आमीन। ओके, मैं प्रार्थना करती हूँ सच में प्रभु आपके लिए अलौकिक दरवाजे खोले।
इस वक्त यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जिसका काम छूट गया है, यीशु के नाम में आप दरवाजे खोलो, क्योंकि आप वो परमेश्वर हो जो दरवाजे खोलते हो, और जो दरवाजा आप खोलते हो कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। तो प्रभु आपके बच्चों के लिए आप दरवाजे खोलो, अलौकिक दरवाजे खोलो प्रभु। आपके बच्चों को प्रभु उत्साहित करो प्रभु, एक चिन्ह दो आपके प्रेम का, आपके प्रबंध का चिन्ह आपके बच्चों को दो यीशु के नाम में, आमेन। ओके, दूसरी बात, मेज किस चीज के बारे में बात करती है? पहला, प्रबंध, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। ओके, दूसरी बात, जो ये मेज है ये संगति की बात करती है, संगति, फेलोशिप। ओके, बहुत बहुत महत्व का है संगति। ओके, आपको पता है खाने पे क्या होता है? जब हम किसी को खाने पे बुलाते हैं संगति होती है। जब कोई हमें खाने पे बुलाते हैं तो वो जो भोजन इतना महत्व का नहीं, लेकिन जो संगति होती है ना वो बहुत महत्व की होती है, आमेन। और आपको पता है यीशु क्रूस पे जाने के पहले जो रात थी, ठीक है, एक रात पहले किसके साथ थे? वो अपने करीबी दोस्त, अपने शिष्यों के साथ थे, भोजन कर रहे थे। उनका आखिरी भोजन उन्होंने अपने शिष्यों के साथ किया, राइट। और दिल से बात की उनसे, ओके, क्योंकि वो आखिरी समय था जब वो जिंदा थे और वो बात करने वाले थे, क्योंकि उसके बाद वो मरने वाले थे, राइट। भोजन पे हमेशा संगति होती है। प्रभु ने मेज तैयार की है आपके लिए और मेरे लिए, आमेन। यस, प्रबंध तो तैयार किया ही है, लेकिन प्रभु कह रहे आओ आओ मेरे साथ बैठो, आओ हम थोड़ा संगति करते हैं, आमेन। हम संगति करते हैं। सी, हमारा रिश्ता है प्रभु के साथ, लेकिन प्रभु कह रहे हैं तुमने आके बैठना है ये टेबल पे, ये मेज पे आके थोड़ा बैठना है, आमेन। ओके, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सिस्टर से बात कर रही हूँ और हम लोग बहुत बिजी है। लॉकडाउन में तो शायद ज्यादा बिजी लग रहे, ओके लेकिन प्रभु कह रहे हैं मेज, संगति के बारे में, और तुमने आना सीखना है, आमेन। सी, जो स्वाभाविक युद्ध होता है ना, स्वाभाविक युद्ध, पता है स्वाभाविक युद्ध में तुम टाइम प्लीज नहीं बोल सकते हो, एक मिनट, हाँ तो ऐसा नहीं बोल सकते हो, करेक्ट। वो आप रुकोगे तो वो आपको मार देगा। लेकिन आत्मिक युद्ध अलग है, आप समझ रहे हो? आत्मिक युद्ध अलग है। आत्मिक युद्ध में अगर आप नहीं रुकोगे तो मर जाओगे, आमेन। अगर नहीं रुकोगे, प्रभु की मेज के पास नहीं आओगे, संगति नहीं रखोगे प्रभु के साथ, तो पक्का मर जाओगे। शत्रु बहुत बुरा हाल करेगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ, स्वाभाविक युद्ध में रुक ही नहीं सकते, मारो या मर जाओ, लेकिन आत्मिक युद्ध में रुकना पड़ता है, राइट। मेज के पास आना है, संगति करनी है हमारे प्रभु के साथ, क्योंकि उसमें कुछ तो होता है। मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं फिर से कहना चाहती हूँ, अगर नहीं रुकोगे तो पक्का मर जाओगे, ओके। ये समय है, कुछ कुछ लोग प्रभु के एकदम करीब आ जाएंगे, और भी गहरा रिश्ता हो जाएगा, और कुछ कुछ लोग जो सिर्फ चमत्कार चाहिए, सिर्फ कुछ अच्छा होना चाहिए, वो निकल भी जाएंगे दिखाई भी नहीं देंगे कलीसिया में बाद में। मैं आपको कहना चाहती हूँ, और कुछ कुछ नए लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का उद्धार हो रहा है, अभी मुंबई में भी हो रहा है। जो लोग इतने बंद थे प्रभु के लिए, अभी खुल रहे हैं यीशु के नाम में, आमेन। ओके, बाजू वाले को बोलो जो आपके पास है कि रुकना पड़ेगा, बोलो रुकना जरूरी है, ओके क्योंकि आत्मिक युद्ध है और रुकना जरूरी है, ओके। प्रभु की मेज के पास आना जरूरी है, ओके। आपको पता है मार्कुस 1:35, ओके, मार्कुस 1:35, वहां पे लिखा है, यीशु के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है एकदम जब अंधेरा ही था तब यीशु उठते थे और पिता के साथ समय बिताते थे, अकेले जगह पे, अकेले, आमेन। अभी आप सोचो, यीशु जो परमेश्वर है, जो मनुष्य बनकर आए, करेक्ट, परमेश्वर मनुष्य बनकर आए, वो रोज भोर को या पूरी रात पिता के साथ समय बिताते थे। सी, यीशु के अंदर तो पाप भी नहीं था, बराबर है ना, फिर भी उनको इतनी जरूरत थी पिता के साथ समय बिताने की। आप सोचो आपको और मुझे कितनी ज्यादा जरूरत है, सही है। जो सिद्ध है, यीशु सिद्ध है, राइट, ना कोई पाप है उनके अंदर, लेकिन वो जल्दी उठकर पिता के साथ समय बिताते थे। हमने कितना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ, अगर प्रभु के चरणों में नहीं आओगे बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल,
क्योंकि वो दिन गए जहाँ पे हमें लोग उत्साहित करते रहे, चलो चलो चलो, अभी वो दिन गए, अभी अपने को अपने आप को ही उत्साहित करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, खुद को उत्साहित करना पड़ेगा, ये ऐसे दिन आ गए। आमेन। धन्यवाद हो ये सारी मीटिंग्स के लिए, लेकिन रोज रोज तो मीटिंग नहीं हो सकती है, रोज तो प्रभु और आप दोनों ही है। आमेन। थोड़ा मुस्कुरा दो ना, अच्छा लग रहा है। या थैंक यू। ओके, क्योंकि मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकती ना। थैंक यू। ओके, ऑलराइट। यीशु ने कहा मार्कुस 6 और 6, हाँ सॉरी मैथ्यू 6:6, मत्ती 6 और 6। ओके, मत्ती 6 और 6 में यीशु ने कहा, ओके, जब तुम प्रार्थना करो अपने कमरे में जाओ, ओके, और दरवाजा बंद करो और अपने पिता से वो गुप्त स्थान में प्रार्थना करो, ओके, और तुम्हारा पिता जो गुप्त स्थान में सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है, वो तुम्हें खुले में उसका पुरस्कार देगा, खुले में उसका जवाब आएगा। आमेन। हमारा जो रिश्ता है प्रभु के साथ, ओके, वो एक गुप्त रिश्ता है, ओके, और प्रभु कह रहे आओ मेरे पास आओ, ओके, और प्रार्थना करो। हमारा घर छोटा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, हम कहेंगे हम एक ही कमरे में सारे रहते, नो प्रॉब्लम। प्रभु कह रहे वो जो चीजें भटकाती है ना तुम्हारे मन को, वो हटा दो, उसे निकाल दो और मेरे साथ बैठो, दिल से बात करो। आमेन। दिल से बात करो, क्योंकि जो तुम वो गुप्त स्थान में करोगे उसका प्रतिफल जरूर बाहर आएगा। मैं कहना चाहती हूँ, कोई सिस्टर है, आपका बेटा है या बड़ा बेटा है और बेटी भी है शायद, और आप बहुत बहुत विचलित हो उसको लेके, बहुत परेशान हो, आप कह रहे हो ये बिगड़ रहे। मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा गुप्त स्थान में आकर बैठो, ओके, और क्या करना है, वो प्रभु के साथ आकर बैठो और बात करो। प्रार्थना का मतलब है अपने हृदय को उंडेलना प्रभु के सामने, ओके। सबको बोलते मत फिरो कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारी बेटी ऐसी है, किसी को मत बोलो, सिर्फ प्रभु को बोलो। बैठ जाओ प्रभु के पास और रो, जो करना है करो, लेकिन प्रभु से कहो मेरे बेटे को मिलो, मेरी बेटी को मिलो प्रभु, आपने मिलना है, अगर आप नहीं मिलोगे तो मेरा परिवार नाश हो जाएगा। और प्रभु का वादा है यहाँ पर, वो गुप्त स्थान में जो आप करोगे ना, वो खुले में प्रभु उसका पुरस्कार देंगे। आमेन। कोई नहीं जानता है, आप जो आंसू बहाओगे प्रार्थना में अपने परिवार के लिए, ठीक है, उसका पुरस्कार बाहर दिखेगा और सब लोग कहेंगे वाह वाह, चमत्कार हुआ, प्रेज गॉड। लेकिन वो चमत्कार के लिए किसी ने आंसू बहाए हैं, किसी ने प्रार्थना में बोया है। आमेन। और गुप्त में बोया है, बच्चों के सामने नहीं, गुप्त में। जब सो जाते हैं ना, रोना है प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु मेरे बच्चों को मिलो यीशु के नाम में। आमेन। ओके, सो अभी मैं आपको तुरंत बताना चाहती हूँ ये संगति क्यों करनी है हमने प्रभु के साथ, क्यों, क्योंकि मेज संगति के बारे में बताती है, राइट। संगति क्यों करनी, ओके, मैं आपको कुछ कारण बताना चाहती हूँ। आई थिंक 10-15 मिनट और लगेंगे, लेकिन आई होप इट्स ओके, आप कुछ सीख रहे हो। यस यस, ओके, थैंक यू। ओके, संगति क्यों करनी है प्रभु के साथ। पहली बात, क्योंकि हमारा प्रभु के साथ एक रिश्ता है, रिश्ता, ओके। प्रभु कोई मशीन नहीं है जिसके पास हम लंबी चौड़ी प्रार्थना की लिस्ट लेके जाए। हाँ, लिस्ट लेके जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले समझो हमारा रिश्ता है प्रभु के साथ, ओके। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:12 में, जितने भी लोगों ने यीशु को अपनाया, यूहन्ना 1:12, जितने भी लोगों ने यीशु को अपनाया उद्धारकर्ता के रूप में, वो परमेश्वर के बच्चे बन गए, उनके पास अधिकार मिला है परमेश्वर के बच्चे कहलाने का। आप परमेश्वर की बेटियां हो। आमीन। आप परमेश्वर की बेटियां हो, ओके। और आपका एक रिश्ता है, रिश्ता है तो संगति बहुत जरूरी है, ओके, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हम यहाँ वो वहाँ, कुछ सिस्टर्स मैंने देखे, इधर है पति गल्फ में है, दुबई में है और अच्छा चल रहा है, लेकिन अच्छा कहाँ से चलेगा। रिश्ता है लेकिन संगति नहीं है। आप समझ रहे हो, रिश्ते के साथ संगति होना बहुत जरूरी है। यू नो, यीशु जब क्रूस पे जाने वाले थे, पता है उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ओके, यूहन्ना 16:32 में, यूहन्ना 16:32 में यीशु बता रहे थे कि अब ये लोग मुझे पकड़ने वाले हैं, मुझे मारने वाले हैं, ओके। और फिर यीशु कह रहे तुम सब मुझे छोड़ने वाले हो तुम सब मुझे छोड़ने वाले हो, लेकिन मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे पिता हमेशा मेरे साथ है। आमेन। सी, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कहाँ से आता है। आजकल अकेलापन लोगों को ज्यादा मार रहा है, या बहुत मार रहा है लोगों को,
अकेलापन। ओके, यीशु यहाँ पे कह रहे तुम सब जो मेरे साथ अभी खाना खा रहे हो ना, तुम सब मुझे छोड़ने वाले हो। ओके, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पिता मेरे साथ है। ओके, संगति करनी है क्योंकि हमारा एक रिश्ता है प्रभु के साथ, एक रिश्ता है और आना है। और वो रिश्ते को प्लीज मत भूलो, प्रार्थना करो, विनतियां लेके आओ प्रभु के पास, लेकिन भूलो मत कि एक रिश्ता है। और प्रभु रोज आपके लिए रुकते हैं कि आप कब आओगे वो मेज के पास। आमेन, कब आओगे कि हम साथ में भोजन करेंगे, कब आएंगे और प्रभु के साथ हम संगति करेंगे। आमेन। ओके, ऑलराइट, दूसरी बात, ओके, दूसरी बात, संगति क्यों करनी है हमने प्रभु के साथ। ओके, वो मेज के पास क्यों आना है, क्यों संगति करनी। दूसरी बात, प्रभु आपसे बात करेंगे। ओके प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। लेट मी टेल यू, जीवन में सफलता तभी आती है जब यीशु बात करते हैं। जब प्रभु मुंह खोलते हैं ना, तो उनके मुंह से बुद्धिमानी की बात आती है, उनके मुंह से सुझाव आते हैं जो हम नहीं सोच सकते। यीशु के मुंह से वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो सुझाव आते हैं। आमेन। और हमें बहुत 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 जरूरत है कि हम प्रभु की आवाज को सुने। कहाँ पे होता है ये सब? संगति में ही होता है। आना पड़ता है, थोड़ा बैठना पड़ता है प्रभु के पास, शायद प्रभु के थोड़ा पैर भी दबाने पड़ते हैं और पता है ना, पैर कोई दबाते हैं तो हम बराबर बात करते हैं उनके साथ में, राइट? थोड़ा बैठो प्रभु के पास और प्रभु आपसे जरूर बात करेंगे। यू नो, प्रभु मूसा से बात करते थे, फेस टू फेस बात करते थे। सोचो, राइट? वो भी पुराने नियम की बात है। अब तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। बाइबल में लिखा है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो प्रभु हमसे कितना ज्यादा बात करना चाहते हैं, रोज हमसे बात करना चाहते हैं, रोज हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। वो जो गड़बड़ी चल रही है ना कुछ कुछ लोगों के मन में इस वक्त, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अरे बाबा, प्रभु के पास आओ, प्रभु मार्गदर्शन करेंगे। क्या करना है प्रभु जरूर आपको दिखाएंगे। आज एक लड़के ने मुझे पूछा, पास्टर एक लड़की है, क्या करूं, शादी कर लूं? मैंने बोला प्रभु के चरणों में बैठ, थोड़ा बैठ और पूछ प्रभु को, क्योंकि जिसके साथ तुम शादी करोगे ना उसके साथ बूढ़ा होना है तुम्हें। बहुत बहुत साल बिताने हैं, सारे बाल सफेद हो जाएंगे। तो बराबर से यीशु के मुंह से आवाज आए उसके बाद ही हाँ बोलना। आमेन। सफलता उसी में है जब हम प्रभु की आवाज सुने। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:27 में, ओके, जॉन 10:27, जीसस सेड, My sheep hear my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं। कोई है प्रभु की भेड़ यहाँ पे? है ना प्रभु की भेड़? हाँ, तो प्रभु की आवाज सुननी है और प्रभु का पीछा करना है। वो जो बोले वो करना है। हमें जो बोले वो करना है। ओके, ऑलराइट। यीशु कहते हैं मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं। कोई कोई लोग मुझे कहते हैं पास्टर, लेकिन ना प्रभु मेरे से बात ही नहीं करते। ओके, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता है। आपको बताओ क्यों नहीं सुनाई देता है? एक कारण बताती हूँ आपको, ठीक है? हम लोग बहुत व्यस्त है, बहुत ज्यादा व्यस्त है। और सिस्टर्स लोग ना फुल टाइम हम लोग काम करते हैं, जहाँ कुछ करना नहीं है तो भी काम निकालते रहते और काम करते रहते। सही है ना? राइट? ओके, यू नो, यीशु दो बहनों को जानते थे, मार्था और मरियम ना। बहुत बार इसकी कहानी सुनी होगी। मार्था इतनी व्यस्त थी कि वो प्रभु की आवाज, प्रभु बात कर रहे तो भी आवाज नहीं सुन सकती थी, क्योंकि वो फास्ट, पता ना, स्पीड, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सही है ना? हाँ, जो लोग जल्दी में होते हैं ना वो नहीं सुन पाएंगे। तुम कहोगे प्रभु 10 मिनट है मेरे पास, जल्दी जल्दी बात करो। माफ करना, प्रभु नौकर नहीं है, प्रभु स्वामी है, प्रभु परमेश्वर है। और जब उनको बात करना ना तभी बात करेंगे हमें। और हम लोगों ने चुपचाप बैठना है। मरियम को देखो क्या किया उसने, वो सब भूल गई। यीशु बात करने लगे, यीशु का चेहरा देख रही है, यीशु की आवाज सुन रही है, सब अपना काम भी भूल गई। रुकना पड़ता है। आमेन। एक पास्टर की पत्नी ने मुझे कहा, पास्टर जी मेरे ऊपर थोड़ा हाथ रखो ना, मुझे भी वो प्रकाशन चाहिए वचन में से जो आपके पास है, हाथ रखो और मुझे सब दे दो। मैंने बोला काश ऐसे होता था, मैं आपके लिए प्रार्थना तो कर दूं, लेकिन प्रकाशन के लिए चरणों में बैठना पड़ता है। क्या आप बैठते हो सिस्टर? नहीं, मैं कभी कभार में कुछ नहीं होता है। कुछ करना है ना प्रभु के लिए
तो समय निकालो और बैठो प्रभु के चरणों में। बाइबल में लिखा है प्रभु के चेहरा तुम पे चमकेगा और बाइबल अलग ही नजर आएगी। आमीन। पवित्र शास्त्र अलग ही नजर आएगा जब प्रभु का चेहरे की जो रोशनी है पवित्र शास्त्र के ऊपर आकर गिरती है ना, अलग ही बाइबल में से अलग अलग चीजें ही दिखने लगेगी जो पहले कभी नहीं दिखी है। आमीन। प्रभु के चरणों में आओ और बैठो। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। और मैं आपको सच कहना चाहती हूँ, रुकोगे नहीं ना ये आत्मिक युद्ध में, प्रभु के पास नहीं आओगे ना रोज, बहुत तकलीफ होने वाली है आपको, बहुत तकलीफ। और आपको तकलीफ होगी, आप दूसरों को बहुत तकलीफ देने वाले हो। जिसको तकलीफ होती है वो दूसरों को सिर्फ तकलीफ देते। आमीन। ओके। तीसरी बात, क्यों हमने संगति करनी है प्रभु के साथ? क्यों प्रभु हमें संगति के लिए बुला रहे हैं? ओके, या क्योंकि प्रभु आपके लिए बात करना चाहते। ओके, प्रभु आपके लिए, ओके, ही विल स्पीक फॉर यू। प्रभु आपके लिए बात करेंगे। ओके, यू नो, प्रभु इतने अद्भुत है। ओके, प्रभु अपने लोग जो प्रभु के दोस्त है ना, प्रभु उनके लिए जरूर बात करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये ऐसा समय है ना, आपको और मुझे बहुत जरूरत है कि प्रभु हमारे लिए बात करे। समझ रहे हो ना? प्रभु ने बात करना है। ओके, यू नो, अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे लेकिन मेरी तो कोई भी पहचान नहीं है, मेरे लिए कौन बात करेगा? वो मेज के पास आओ मेज के पास। प्रभु हमेशा अपने दोस्तों के लिए बात करते। ओके, अगर आप बाइबल में देखते हो उत्पत्ति 31, ओके, जेनेसिस 31 और 29, ओके, उत्पत्ति 31 और 29, ओके, उत्पत्ति 31, 29, यहाँ पे याकूब के बारे में लिखा है। और याकूब के एक ससुर था, ओके, जिसका नाम था लाबान। बहुत टेढ़ा था। टेढ़ा समझते हो ना? या, और वो प्रभु को नहीं जानता था। ठीक है, और ये याकूब के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था उसका। ठीक है, याकूब और लाबान। एक दिन, ओके, ये वचन में लिखा है, लाबान को सपने में प्रभु आए। हमारे प्रभु अविश्वासी के सपने के अंदर घुस गए। प्रभु किधर भी जा सकते हैं। आमीन। प्रभु किधर भी जा सकते हैं। हमारे प्रभु किसी के भी सपने में जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। और लाबान याकूब से क्या कह रहा है पता है? लाबान कह रहा है, मेरे पास बहुत सामर्थ्य है तुमको खत्म करने के लिए, तुमको हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पिता का जो परमेश्वर है ना, मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ भी मत बोलना। ओके, अच्छा भी मत बोलना, बुरा भी मत बोलना। मतलब प्रभु ने ना बहुत प्यार से उसको धमकी दी थी। आमीन। बहुत प्यार से धमकी दी। या प्रभु किसी के लिए भी बात कर सकते हैं, या प्रभु किसी से भी बात कर सकते हैं। अविश्वासियों से तो कहीं भी जाके, और प्रभु जब बात करते हैं ना, सबको सुनना पड़ता है। हमें सुनना ही पड़ता है क्योंकि प्रभु बात कर रहे हैं ना। प्रभु ने जो एलिया है नबी, ओके, पहला राजा 17 और 9 में, पहला राजा 17 और 9, ओके, प्रभु ने एलिया से क्या कहा पता है? क्योंकि अकाल का समय था, कोई भी भोजन नहीं था। प्रभु ने एलिया से कहा, तुम सिदोन में जाओ। सिदोन नाम की जगह है जो इजराइल में नहीं है। ठीक है, वो परमेश्वर को जानते भी नहीं है। प्रभु ने कहा सिदोन में जाओ, वहां पर मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है, वो तुम्हें खिलाएगी। हेलो, अविश्वासी स्त्री, उसके ऊपर वो विधवा है, और हमारे परमेश्वर ने एक अविश्वासी को आज्ञा दी है मेरे नबी को खिलाना। आमीन। प्रभु किसी से भी बात कर सकते हैं, और मैं आपको कहना चाहती हूँ प्रभु आपके लिए बात करेंगे। आमीन, जरूर करेंगे। वो आपके पिता है और वो आपके लिए बात करना चाहते हैं। और मैं मांगती हूँ यीशु के नाम में प्रभु आपके लिए लोगों से बात करे, नए नए दरवाजे आपके लिए खुले यीशु के नाम में। जो दरवाजे बंद हो चुके थे, प्रभु आपके लिए वो वापस खोले। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु किसी से भी बात कर सकते हैं। जिसकी भी तनख्वाह अटक गई है, उन्हें तो यीशु के नाम में प्रभु उन लोगों से बात करे और आपकी तनख्वाह वापस आपको मिले। आमीन। जो काम बंद हो चुके हैं, उन्हें तो प्रभु वो मजदूरों से बात करे और काम फिर से शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके लिए बात करना चाहते हैं और बात जरूर करेंगे। आपने भरोसा करना है, धन्यवाद देना है। आमीन। ओके, चौथी बात, हमें क्यों संगति करनी है? ओके, क्यों संगति करनी है? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में हम बदल जाएंगे। आमीन। आप और मैं, हम बदल जाएंगे, जरूर बदलेंगे। पता है, जब आप किसी के साथ बहुत समय बिताते हो, कोई लोग दोस्त समय बिताते, तो हम उनके जैसा बात करने लगते हैं। सही है ना?
राइट? जिसके भी साथ तुम समय बिताते हो ना, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर होता है अगर तुम प्रभु के साथ समय बिताओगे। ओके, मैं कहना चाहती हूँ आप बदलोगे, मैं बदलूंगी, हम बेहतर बेहतर स्त्रियां बन जाएंगे। आमेन। बेहतर, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। पता है यूहन्ना जो है, ओके, वो यीशु के छाती पे ऐसे सर रखा करता था, ठीक है। ये यूहन्ना के अंदर बहुत गुस्सा था, एक समय अंदर अंदर बहुत जोश था, बहुत गुस्सा था, लेकिन ये व्यक्ति प्रभु के साथ संगति करता था, अपना सिर यहाँ पे रखता था, अपने कान यीशु की छाती पे रखता था, और उसके बाद वो प्रेम की बातें करने लगा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ हम संगति करते हैं ना, उसका प्रभाव हम पे आता है। और आप में से कुछ कुछ लोग बहुत गुस्सा आता है, और बहुत बहुत जरूरत है यीशु के पास आने की, और उसका प्रेम आपको बदलेगा। आमेन। आप जरूर बदलोगे, मैं जरूर बदलूंगी अगर हम वो मेज के पास आएंगे, संगति वाली में। आमेन। और आखिर लास्ट पॉइंट मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मेज है 3 चीजों के बारे में बात करती है। आमेन। 3 चीज। पहला है मेज का मतलब है प्रभु आपके लिए प्रबंध कर रहे हैं, खुश हो जाओ। आमेन। दूसरी बात, मेज का मतलब है प्रभु आपको संगति करने के लिए बुला रहे हो, कह रहे आओ बैठो, राइट, मेरे साथ समय बिताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तीसरी बात, लास्ट, ओके, तीसरी बात है मेज किस चीज को बताती है? मेज बताती है कि हमने विश्राम करना। ओके, मेज विश्राम के बारे में बात करती है, बैठो विश्राम करो। ओके, मेज विश्राम की बात करती है। मत्ती 11 और 28, मत्ती 11 और 28, ओके, आखिरी वचन, वहां पे यीशु ने कहा वो सारे लोग जो परिश्रम कर रहे और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। आमेन। और मैं जानती हूँ हम सब कितने बोझ से दबे हुए, सच में कह रही हूँ, रोज अगर यीशु हमारी मदद ना करे तो वो बोझ हमें खा जाए, सही है ना? लेकिन यीशु ने कहा सारे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, और फिर यीशु कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओके, और फिर उसके बाद यीशु कहते हैं मेरा जुआ तुम्हारे ऊपर लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। ठीक है, विश्राम का मतलब क्या है पता है? जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम ब्रेक लेते हैं, ओके, थोड़ी रुकावट लेते हैं, बैठ जाते हैं और ताजगी पाते हैं, और फिर से हम हमारा काम करते हैं। आमेन। आमेन। विश्राम का मतलब ऐसा नहीं कि काम धंधा कुछ भी नहीं करना है, वैसा नहीं है। विश्राम का मतलब है हम काम करते हैं लेकिन हम रुकते हैं, प्रभु के पास आते हैं और वो विश्राम पाते हैं, प्रभु से ताजगी पाते हैं, ताकत पाते हैं, और फिर से जाकर हमारा काम करते हैं। आमेन। आमेन। यू नो, लास्ट कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। सुजाना वेस्ली, मेरे ख्याल से शायद उसके 13 बच्चे थे, ठीक है। 13 बच्चे थे, ठीक है। मैं तो सोच भी नहीं सकती 13 बच्चे क्या होते हैं, ठीक है। मेरा एक ही है और एक ही काफी है, ओके। और इसके 13 बच्चे, मतलब ये इसे कौन सा टाइम मिलने वाला था। लेकिन उसने अपने बच्चों को सिखाया था जब भी माँ को देखोगे एक कपड़ा मेरे मुंह के ऊपर रहेगा ना, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। सब बच्चों को कहा था जब भी माँ को देखोगे एक कपड़ा मेरे मुंह के ऊपर है, बिल्कुल मत आना, क्योंकि पूरा घर में बच्चे 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 बच्चे। तो बहुत थक जाती थी ना, वो बैठ जाती थी, कपड़ा मुंह पे डाल देती थी और प्रभु के साथ समय बिताती थी। आमीन। और उसके बच्चों ने महान कार्य किया, और उसके इतने सारे बच्चों में से 2 बच्चे प्रभु ने इतने बड़े भारी रूप से इस्तेमाल किया। पूरा जो मेथोडिस्ट चर्च है, मेथोडिस्ट मूवमेंट है, वो जॉन वेस्ली, जो सुजाना वेस्ली का लड़का था, उसके द्वारा प्रभु ने इतना बड़ा कार्य किया। आमीन। मैं आपको कहना चाहती हूँ विश्राम बहुत जरूरी है, और ये आत्मिक युद्ध में प्रभु कह रहे हैं आओ बैठ जाओ, रुको, मेरे साथ संगति करो, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैंने तुम्हारे लिए सब प्रबंध तुम्हारे लिए किया है, और विश्राम पाओ तुम्हारे प्राण में। अगर तुम विश्राम में रहोगे तो जरूर तुम कहीं ज्यादा काम कर पाओगे। आमेन। सो हम प्रार्थना करेंगे क्या? ओके, प्रभु हम धन्यवाद करें, क्यों ना इस वक्त अपनी आंखें बंद करो, ओके, या आंखें बंद करो। और अगर प्रभु ने आपसे बात की है इस वक्त, ओके, क्योंकि मैंने आपसे कहा है, मैंने प्रबंध के बारे में बात की है, अगर प्रभु आपसे कह रहे हैं भरोसा करने के लिए, तो आप प्रभु को धन्यवाद कहो, प्रभु से बात करो। अगर इस वक्त प्रभु ने आपको प्रार्थना के बारे में कहा है, प्रभु के साथ संगति बिताने के बारे में कहा है, ओके, संगति में आने के लिए कहा है, तो आप कुछ निर्णय लो, अच्छे निर्णय लो आपके जीवन के लिए। यूं ही अच्छी मीटिंग
इसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम निर्णय नहीं लेंगे तो ये सब व्यस्त है, ये जो 1-1.5 घंटा हुआ है सच में व्यस्त है अगर हम निर्णय नहीं लेंगे तो। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप अच्छे निर्णय लो, वो मेज आपके लिए तैयार है, आइए और प्रभु के साथ संगति करो, क्योंकि ये समय में बहुत बहुत जरूरी है। आपका रिश्ता प्रभु के साथ और गहरा करो। प्रभु से कहो, प्रभु मैं बहुत कमजोर हूँ, आपके बिना ये असंभव है, असंभव है, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे करूं, लेकिन प्रभु रोज कृपया करके आप मेरी मदद करो, मुझे आपकी जरूरत है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते इस समय के लिए। मेरा विश्वास है आपने हम सबसे बात की है प्रभु। धन्यवाद आपने जो चंगाइयां की है प्रभु, इतना छुटकारा आपने किया है प्रभु लोगों के जीवनों में। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप योग्य हो, आपके जैसा कोई नहीं है, आप दयालु परमेश्वर प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु आपकी बेटियों की मदद करो प्रभु, सारी बेटियां जो सुन रही है प्रभु आप उनकी मदद करो प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हो, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो प्रभु आपकी बेटियों की मदद करो प्रभु। आप बच्चों के लिए रास्ता बनाओ प्रभु, आपकी बेटियों के लिए रास्ता बनाओ, उनके परिवारों के लिए, उनके पतियों के लिए आप मार्ग बनाओ प्रभु। जहाँ पे कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा है आप मार्ग बनाओ, काम के लिए मार्ग बनाओ प्रभु। दरवाजे खोलो आपके बच्चों के लिए प्रभु, उनके बच्चों के लिए भी आप दरवाजे खोलो। तो प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके।